वैसे तो ये वीडियो पहले वन पीस की एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाली थी, मगर जिस पॉइंट पर इस वक्त वन पीस की स्टोरी चल रही है उस पॉइंट पर या तो बैक स्टोरीज है या तो फिर हमारे हीरोज़ की फाइट्स है। और मेरे नज़रिए में किसी भी फाइट सीन्स को एक्सप्लेन करने में वो मज़ा नहीं जो उसे देखने में। तो इसलिए वन पीस के एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और तब तक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ओडिन सामा की बैक स्टोरी ज़रूर देखें, उसे मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत कमाल की होने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल देखकर ही अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। यह वन पीस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर है कि मैं इस टॉपिक को कवर करने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। हालांकि मुझे खुशी है कि मेरे पास अब भी वक्त बचा है इसके बारे में बात करने के लिए। तो चलो आओ यार, शुरू करते हैं। हर वन पीस के वॉल्यूम रिलीज पर इचिरो ओडा, जो इस एपिक सागा के क्रिएटर हैं, वो एक इंटरव्यू देते हैं जहां वो अपने फैंस को उनके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। वैसे यूजुअली तो ओडा बड़े बड़े क्वेश्चंस जिसमें कि स्पॉयलर्स हों उन क्वेश्चंस के आंसर देने से बचते रहे हैं, मगर इस बार कुछ अलग हुआ। 2 साल पहले जब ओडा ने इंटरव्यू दिया तब उन्होंने रिवील कर दिया था कि वन पीस अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। अगर इंटरनेट सोर्सेज की माने तो उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ ऐसे थे: मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आराम करने जितना समय है, और आने वाले भविष्य में भी इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। क्या आप कोज़ुकी ओडिन की एडवेंचर्स एंजॉय कर रहे हैं? मौजूदा आर्क को ड्रॉ करने में मैं काफ़ी सावधानी बरत रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं स्पॉयलर्स रिवील ना कर दूँ। अगर मैं ध्यान नहीं रखता हूँ तो पूरे के पूरा वन पीस का प्लॉट ही उस स्पॉइलर में रिवील हो जाएगा। जब मैं आपको ये सारे फ्लैशबैक्स दिखा रहा हूँ उस वक्त लूफी और उसके दोस्तों का साहस दांव पर लगा होगा, और तब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि जिस चीज़ को पाने के लिए वो लड़ रहे हैं उस चीज़ की कीमत के रूप में उन्हें कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और जाहिर है कि लूफी उनमें से नहीं है जो अंजाम के बारे में सोचे। और अब आखिरकार मैं इसका अंतिम चरण ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। और एक बार जब ये ख़त्म होगा तब साबो, प्रिंसेस वीवी और बोआ हैंकॉक के लिए परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर हो जाएंगी। चलो, कम से कम ये तो साबित हो गया कि ओडा उस वक्त सीरियस थे और वो मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। क्योंकि कुछ ही एपिसोड्स पहले हमने देखा कि रिवरी के ख़त्म होते होते कोई बहुत बड़ी मुसीबत साबो के ऊपर आन पड़ी है। अब पहले ही ओडा ने लूफी के स्वॉर्न ब्रदर एस का पत्ता काट दिया है मरीन फोर्ड की वॉर में। तो अब यहाँ अंदाज़ा लगाना आसान होगा कि अब ओडा साबो का पता साफ नहीं करेंगे, मगर कोआला के रिएक्शन को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसीलिए मुझे लगता है कि साबो किसी तरह नेवी की हत्या चढ़ गया है, जो अब तक रिवील नहीं किया गया है। रही बात प्रिंसेस वीवी की और बोआ हैंकॉक की, तो ये दोनों जब से लूफी से मिले हैं तब से ये दोनों लूफी की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रही है। तो होना हो इनकी प्रॉब्लम्स का कनेक्शन लूफी से ही हो सकता है। और बोआ हैंकॉक का लूफी के लिए प्यार तो यहाँ गले तक पहुँच गया है। और शायद ये भी हो सकता है कि वॉरलॉर्ड सिस्टम के अबॉलिशन के बाद पायरेट टेम्परेस को नेवी ने पकड़ लिया हो, जैसा कि हमने कुछ ही एपिसोड्स पहले देखा। मगर ओडा की स्टाइल ऐसी नहीं है कि वो किसी भी स्टोरी लाइन को इतनी प्रेडिक्टेबल रखेंगे। खैर, पॉसिबिलिटीज़ तो कई हैं, और ये सारी तस्वीरें वानो वार के ख़त्म होने के बाद ही साफ होंगी। इसी के साथ ऐड करते हुए ओडा ने उस वक्त कहा था कि वो वन पीस की कहानी को लगभग अगले कुछ 5 सालों में ख़त्म कर देना चाहते हैं, यानी 2024-2025 तक। और उस वक्त ओडा के साथ वन पीस के एडिटर ताकुमा नाइतो भी थे। और उन्होंने कहा था कि अगर ओडा के जहन में कोई स्पेसिफिक डेट है अपने काम को ख़त्म करने के लिए तो वो ज़रूर करके रहेंगे। मगर हम सब जानते हैं कि फिर 2020 में पैंडमिक की वजह से सब डिले हो चुका था, मूवीज़ के रिलीज से लेकर हमारी सैलरीज तक। और इसके साथ साथ हर एनिमे सीरीज़ के स्केड्यूल को भी डिले कर दिया गया है। और अब अगर एस्टिमेट लगाएं तो जो 2024-2025 तक ख़त्म होने वाली थी, अब वो प्रोबेबली 2026-2027 तक हो गई है। आमतौर पर ओडा अपने इंटरव्यू को काफ़ी छोटा रखते हैं, और ओडा ने कभी भी अपने किसी इंटरव्यू में वन पीस की एंडिंग या किसी भी तरह के स्पॉयलर्स को लेकर ज़्यादा बात नहीं करते। मगर इस बार जो हुआ था उसने सारे फैंस को परेशान कर दिया था, क्योंकि वन पीस 2 दशकों से चली आ रही शौनिन है, और ऐसे लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है जो शुरू से वन पीस को देखते आए हैं। एंड दिस वॉज अ लॉट टू टेक इन। तो उनसे किसी ने सवाल पूछा था,
उनसे किसी ने पूछा था कि क्या सच में वन पीस आने वाले 5 सालों में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी सडन अनाउंसमेंट ने फैंस को बेचैन कर दिया है। और मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो टेंस्ड होकर रोने भी लगे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और उन्होंने जो कहा वो किसी ने रेडिट, जो एक ऑनलाइन कम्युनिटी है, उस पर ये ट्रांसलेशन करके डाला है। बाय एंडिंग आई मीन द जूसियस्ट पार्ट ऑफ द लूफीज एडवेंचर, यानी स्टोरी का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा जब हमें पता चलेगा कि वन पीस आखिर है क्या। अगर लूफी वानों से सही सलामत बचकर निकल जाता है तो एक नई डेवलपमेंट हमें देखने मिलेगी, जैसा पहले किसी ने नहीं देखा होगा। तो मेरा बस कहना यही था कि रीडर्स खुद को तैयार कर ले। एक तो वैसे ही वानो आर्क बहुत लंबा है, और दूसरा हम अपने आखिरी सफ़र की शुरुआत करेंगे। और मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ वानो आर्क को ड्रॉ करने में। और ओडा के स्टेटमेंट का लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि वानो आर्क के ख़त्म हो जाने के बाद फिर कोई वॉर होगी, और इस बार वो वॉर ग्रैंड स्केल पर होगी। यानी जो हमने मरीन फोर्ड की वॉर देखी उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी होगी ये वॉर, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। ओडा ने काफ़ी सारी बातें रिवील की अपने उस इंटरव्यू में। वैसे तो ओडा ने काफ़ी लंबे समय पहले ही बता दिया था कि आज नहीं तो कल वो लूफी ही होगा जो पायरेट किंग बनेगा, और अब तो उन्होंने उसकी पूरी टाइमलाइन ही रिवील कर दी है, जिसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और इचिरो ओडा आपसे खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ ओडा ने यह भी बताया था कि वानो आर्क काफ़ी लंबा होने वाला है, और उसके बाद होगा ग्रेट वॉर आर्क, जो हमारे हीरोज़ को सीधा ले जाएगा वन पीस के खजाने के पास। हमारे स्ट्रॉ हैट्स काफ़ी नज़दीक है वन पीस के खजाने की, क्योंकि उनके पास पहले ही 3 रोड पॉनेग्लिफ्स हैं, और उन्हें बस एक और चाहिए, जो इस वक्त काइडो के कब्जे में है। एक बार वो भी मिल जाए तो रॉबिन उन्हें डिसाइफर करके हमारे हीरोज़ को सीधे राफ्टे ले जा सकती है। साथ ही उस इंटरव्यू में फ्लाइंग सिक्स के हाइट्स, एज और उनके फेवरेट फूड को फीचर किया गया था, और किसी ने उनसे स्माइल डेविल फ्रूट्स के बारे में बताने के लिए कहा था। वैसे तो हम सब स्माइल डेविल फ्रूट के बारे में जानते हैं, मगर आप भूल गए हैं या फिर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। स्माइल डेविल फ्रूट्स वो आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट है जो मिंगो प्रोड्यूस करता था अपनी स्माइल फैक्ट्री में, जिसे लूफी और उसके क्रू ने ड्रेसोसा आर्क में बर्बाद कर दिया था। और इन स्माइल डेविल फ्रूट्स को खाने वाले के पास जोआन टाइप की एनिमल पावर्स आ जाती हैं, मगर इसमें बहुत सारे रिस्क और ढेर सारा लक इन्वॉल्व है। तो इस डेविल फ्रूट के काम करने के चांसेस 50-50% है। अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं तो ओडा ने 5 साल वाली बात इसलिए की होगी ताकि वो फैंस को मेंटली प्रिपेयर कर सकें, क्योंकि जो सागा 2 दशकों से भी पहले से चली आ रही है, और जिस सागा का मेन पर्पज़ ही ख़त्म होने वाला हो, उस सागा को ख़त्म होते देखना किसी भी फैंस के लिए इतना आसान नहीं होगा। या फिर हो सकता है कि हमें प्रिपेयर कर रहे हो उस वॉर आर्क के लिए जो वानों के बाद शुरू होगी, जो मरीन फोर्ड की वॉर को भी पीछे छोड़ देगी। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि ओडा ने जिन 5 साल के टाइम की बात की थी, उन 5 सालों के बाद वन पीस की पूरी सागा नहीं बल्कि लूफी का सफ़र ख़त्म होगा। ओडा ने जो गोल लूफी के लिए सेट किया था 20 साल पहले, 5 साल बाद फाइनली उसका अंत होगा। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैं यही ख़त्म करूँगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। बट आपके पास कोई सजेशन है नेक्स्ट एनीमे या नेक्स्ट वीडियो के लिए, या तो फिर मेरे चैनल को लेकर, तो मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट कर दें, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए सायोनारा। Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Wave goodbye, but don't you cry, our memories remain. Our days are but a passing dream, everlasting though they seem. Neath the moon we'll meet again, the wind's our lullaby. Gather up all of the crew, it's time to ship out Binks's brew. Sing a song and play along for all the oceans wide. After all is said and done, you'll end up a skeleton, so spread